है ख्वाजा ऑनलाइन, ये है ख्वाजा ऑनलाइन, ये है ख्वाजा ऑनलाइन, ये है ख्वाजा ऑनलाइन, ये है ख्वाजा ऑनलाइन। बहुत ही बड़ा कॉमेडियन, आपने बेशुमार थिएटर ड्रामे वीडियो के जरिए उनके देखे, उनको लाइव थिएटर पे परफॉर्म करते हुए देखा, टेलीविजन ड्रामों में परफॉर्म करते हुए देखा। पाकिस्तान की मज़ाह की खेती बड़ी ज़रखेज़ है और इन्हीं जैसे फनकारों की वजह से है हिंदो पाक में ये जाने जाते हैं। मैं दावत दूंगा हमारे बड़े ही खूबसूरत फनकार मोहतरम शकील सदीकी, इनके साथ सब फनकारों में बहुत ही मोहब्बत पाने वाले हमारे बड़े ही सीनियर फनकार, टेलीविजन के, स्टेज के, फिल्म के मोहतरम खालिद भट्ट साहब। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम दो फनकारों को बुला रहे हैं, वरना ये तो ऐसे फनकार हैं। दूसरा भी बुला लीजिए ना, एक खड़ा हो जाए तो। अच्छा, आप मुझे फनकार नहीं समझ रहे हैं? आप तो आर्टिस्ट हैं ना। अच्छा है? शकील, आप माशाल्लाह कॉमेडी में एक अपना मुकाम रखते हैं। ख्वाजा ऑनलाइन कैसा लगा आपको? मैं बताऊं, मुझे बहुत ज़ोर का लगा और बहुत दफ़ा लगा। मैं जब भी रात को आता था तो रिपीट टेलीकास्ट में देखता था, इसलिए नहीं कि ख्वाजा मेरा दोस्त है, प्रोग्राम ही बहुत अच्छा था और ये पहला आदमी है जो इस प्रोग्राम में बेइज्जती कराने के पैसे लेता था, क्योंकि चार इसके इर्द गिर्द होते थे, इसको बोलने नहीं देते थे। मेरी दुआ है कि आज ये 200, ये हमारी टीम से अच्छा है, कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से अच्छे हो भाई तुम, कम से कम 200 तो कर लिए। मेरी दुआ है कि जब तक तुम ऐसे नहीं हो जाओ ये शो चलता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका ये शो हमेशा कायम दायम रखे और ATV को मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह ख्वाजा परवेज साहब के बाद बोलना, आपको ख्वाजा साहब को आखिरी बुलाना चाहिए। नहीं, मैं पता है, मैं वाकई उनको इसी वजह से मैं नहीं बुला रहा था, मगर फिर मुझे ये हो रहा था कि प्रोग्राम ज़रा खुशगवार हो जाए और प्रोग्राम में ज़रा ताकत आ जाए, मैंने इसलिए ख्वाजा। उन्होंने इतनी ताकत पैदा कर दी, अब सारे बेताकत हो गए। नहीं, क्योंकि माशाल्लाह, अच्छा मैं बुजुर्ग नहीं कहूँगा, मेरे छोटे भाई हैं ख्वाजा साहब। बहुत ही प्यारा फनकार हमारा शकील सदीकी, मोहतरम खालिद भट्ट साहब जी। सबसे पहले मैं ATV को उनकी इस कदर शानदार और गरां कदर खिदमात जो उन्होंने आवाम के लिए की बजरिया मसूद ख्वाजा, उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस दिन ख्वाजा साहब का फ़ोन आया कि भाईजान तुसी 100वें एपिसोड दे प्रोग्राम च भी आए 100 तो 200 च भी आना है, मैं उस दिन से सोच रहा था कि मैं इसको क्या दुआ दूं। जब मैं हॉल में आया तो मुझसे पहले जमील फ़खरी साहब ने वही बातें कह दी जो मैं सोच के आया था, फिर इरफान खुसट साहब ने भी वही बात कह दी। फिर मैंने सोचा कि अगर हम यही समझें कि अगर कि जो कुछ मेरे दिल में है शायद मैं वो सही तरीके से अदा ना कर सकता हूँ, तो मेरे दूसरे साथियों ने ज़्यादा बेहतर तरीके से कर दिया है, तो मैं समझूंगा ये दुआएं मैंने ही दी हैं। क्योंकि अगर कोई एक आदमी इसके प्रोग्राम में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने रजिस्टर्ड करवा लिया, हम सब आए हैं तो हम सब के दिल में यही दुआएं हैं। फिर सोच के मैंने ये सोचा कि इसका ये 200वां प्रोग्राम है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और कुछ नहीं तो कम से कम 8 साल की ज़िंदगी ज़रूर अता करे, ताकि 100 प्रोग्राम साल के हिसाब से मैं इसके 1000वें प्रोग्राम में भी आ सकूँ। ये ख्वाजा की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है। हम समझते हैं कि हम लोग जीत गए, हमारा एक आर्टिस्ट जीता, हम सब जीत गए, ये हमारी तकरीब है। आज हम महसूस करें कि हम भी जीत गए। आज तुम इसी तरह 100 पे 100 करते चले जाओ, हम इसी तरह 100 पे 100 आके तुम्हें मुबारकबाद देते रहेंगे। सोहेल साहब, मैं इंतहाई अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं छोटे भाई ख्वाजा परवेज साहब के हाथों में ही बूढ़ा हुआ हूँ। मैं 1970 में जब मैं फिल्म लाइन में आया था तो मेरे सीनियर आगा तालिब साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब और कबीर खान साहब थे,
और जब मैं 78 में टेलीविज़न पे आया और फिर थिएटर शुरू किया तो मेरे जूनियर्स में से मेरे पीछे मेरे साथ सहारा देने वालों में काशिफ महमूद, फैसल कुरैशी और सुहेल अहमद थे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं एक बार फिर ख्वाजा मसूद साहब को जो ख्वाजा सलीम साहब के काफ़ी बड़े भाई हैं, उनको और उनकी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। भरपूर तालियां जी शकील सिद्दीकी साहब और खालिद भट्ट साहब। और शकील सिद्दीकी साहब वन मैन उनसे तो स्पेशल करवाना है और ये झंडे गाड़ के आए हैं, ये तो हो नहीं सकता कि इनको इस तरह जाने दें। शकील चलो वापस जी। शकील सिद्दीकी साहब अपने फन का मुजाहरा करेंगे। मैं चाहूंगा कि काशिफ को ही बुलवा ले, 2-4 क्यों लेके मैं 2-4 बातें कर लूं। काशिफ साहब हमारी खुशकिस्मती, आप काशिफ पढ़ी लिखी बातें करता है, लेकिन मैं जहालाना गुफ्तगू करूंगा, जाहिर है। वो मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो अनपढ़ था तो यहाँ बताता है। काशिफ को देखें, शुरू का फारूक शेख और मजहर अली के बीच में। सुना तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ। नहीं यार, दूल्हा मैं बनूंगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई। हमारे यहाँ भी नहीं होता है, जिसकी होती है वही फंसता है। शादी के शुरू में बड़ा था। तुम्हारी शादी किससे हो रही है? एक स्मार्ट लड़की से। फायदा हर लड़की का अंजाम एक ही है, स्मार्ट मत देखो, जो मिले पकड़ लो। शादी के शुरू में स्मार्ट होती हैं, जहां 4 बच्चे हुए अदरक हो जाते हैं, ख्वाजा मसूद हो जाती हैं, पीपा। ये शुरू में नखरे होते हैं लड़कियों को। ये मैं स्लिपिंग संडे जाती हूँ ना, जूस पी के गुजारा करती हूँ। 4 बच्चे में आवाज बदल जाती है, आ गए गफूर के अब्बा। वो लगता बाड़े में से कट्टा भैंस को बुला रहा है। और हर लड़की का आइडियल है, या अल्लाह मुझे शाहरुख खान जैसा मिल जाए, ऋतिक रोशन जैसा मिल जाए, सलमान खान जैसा मिल जाए। आखिर में वही फुप्पी का बेटा कल्लू फत्तू नथू, उसी की टांगें दबा रही थी, यही मेरा शाहरुख है। शाहरुख लेटा, उसकी आंखें नहीं मिल रही। सलमान खान लेटा, पान की पीक जा रही है, उसे भी गुजारा कर रही होती। इंडिया में ऐसा सीन हो गया। क्या सीन? मैं एक पार्टी में गया। अच्छा। पार्टी में मैंने क्या देखा? क्या देखा? एक प्रोड्यूसर, उसकी फिल्म पिट गई, उसने पार्टी रख ली। पार्टी रख ली, पिट गई फिल्म। पिटने पे मैंने कहा ये क्या करो? बोले समझा करो यार, इन्होंने मेरी फिल्म पिटवाई है, मैं इनको तबाह कर दूंगा। मैंने क्या करो? बोले खाने में जुलाब मिला दिया मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। बोले हाँ तुम साइड पे हो जाओ। उसने अपना बंदा पहले से बाथरूम में बैठा दिया, कान में रुई, नाक में रुई डाल के बैठ जा, मर जाना, निकलना नहीं। अब सारे इंडस्ट्री वहाँ थी। सबसे पहले दिलीप कुमार साहब, खाना खाने के बाद उनकी प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द, फिल्मी अंदाज से चीख रहे हैं, ए भाई बाहर निकलो भाई, ए भाई ये कौन कमबख्त है जो अंदर जाके बैठ गया है? ए भाई ये तुमने अभी गूंज की आवाज सुनी है ना, ये मेरे पेट के अंदर की है भाई। ए भाई बाहर निकलो वरना यहाँ बहुत कुछ। वो नहीं निकले। पीछे खड़े थे नाना पाटेकर। नाना पाटेकर निकले, उनको बोला आप निकालो। अपने अंदाज में शुरू हो गए, ये मेरे से पहले अंदर चला गया, ये तो चाहता है साला मेरा पैजामा गंदा हो जाए, मैं इंडिया में बंदा हो जाऊं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूं। हे बहुत कर ली मारा मारी, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। अब बंदा बाहर आ गया, अंदर का माहौल लेके क्या बोल रहा है, ये हिंदू ने किया, ये मुसलमान ने किया, अभी दोनों मिला दिया, मेरा कौन सा है तेरा कौन सा है नहीं मालूम। इसमें पता लगता हर आदमी अलग से ही लहू का रंग तो एक है। अब पीछे खड़े थे अमिताभ बच्चन, उनको बोला आप निकालो। निकालने के बाद उसने करोड़पति खेलना शुरू कर दिया। अब दोनों की बातचीत चल रही है, आइए हमारा आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति दुधी, आप तैयार हैं? अंदर से भाई जी भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप अंदर हॉट सीट पे बैठ के? कह रहा भाई यहाँ तो 2 ब्लॉकें बनी हुई हैं। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, भैया यहाँ तो कुछ और जा रही है, आप तैयार हैं? 1 मिनट नलके में पानी आने दो भाई, तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ओह समय समाप्ति की घोषणा। नहीं निकले। पीछे खड़े थे शाहरुख खान साहब, बोले आप निकालो। वो अपने अंदाज में शुरू हो गए, अरे अरे भारा, अरे भारा, तू नहीं करना अपन कर रही, हे भारा नहीं आता तो नहीं, अपन हो गया खल्ला।
नहीं निकले। आखिर में गब्बर सिंह को बुला के ले बोला आप निकालो, वो अपने अंदाज में शुरू हो गए। कितने आदमी हैं अंदर? हम चार। बाथरूम में 1 आदमी 4। सुअर के बच्चों क्या समझ कर दे गए? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस वक्त मैं उस फनकार को बुलाने जा रहा हूं जिसके करोड़ों टेलीविजन व्यूअर्स में मैं भी शामिल हूं, जो उसका फैन हूं। हमारा बहुत ही अच्छा फनकार, छोटी सी उम्र में एक मंजा हुआ फनकार नजर आता है स्क्रीन पर। हमारा सबका बहुत प्यारा मानी। मानी, अगर आप मेरे मुंह को टच करो तो जम चुका हूं मैं। सर ये बता रहा हूँ कि ख्वाजा ऑनलाइन की तो हम बात करेंगे, लेकिन चंद लोगों का मैं फ़ैन हूँ जो वाकई वर्सटाइल एक्टर हैं, उनमें ये भाई भी हैं। और मैं स्पेशली मिलने के लिए इनसे आया था कुछ अर्से पहले, जब मैं लाहौर आया था तो इनसे मिलने के लिए आया था। सर इसके पैसे पूरे हो गए, अब उनकी आपने बात पहल कर दी, वरना मैं आपको मिलने जा रहा था। सही है। जिस तरह के आप फनकार हैं। ओके जी, यहाँ पे कुछ ये था कि नेगोशिएशन इस तरह की हुई थी कि ख्वाजा साहब की तारीफ़ करनी है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा ख्वाजा साहब, सॉरी। अब आप कटहरे में आ जाए माइक लेके। लेकिन एक बात कहेंगे ख्वाजा ऑनलाइन की कि मैं इनको देखता हूँ, मैंने इनको पहले एज एन एक्टर भी देखा हुआ है और एज अ कॉम्पेयर भी। कॉम्पेयर्स की एक कम्युनिटी है जिसमें मैं भी हूँ, भाई भी अच्छा, भाई ना कहीं सुहेल कहें, भाई भाई बड़े भाई। यार अगर वो मेरी इज्जत करना चाह रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अंदर से जेलसी हो रही है अंदर से, और इतनी जेलसी है कि वजूद देखो कितनी भरी हुई है। अच्छा जी, ये पंजाबी च कहते हैं छज नूं छाननी मिलने दे रही है, तो मानी जरा करीब से देखो, लगता नहीं कितने दूर सिर लगे हुआ है। अच्छा, सर्दी नाल दंद खुले रह गए। मसूद ख्वाजा, आपके दाल चावल का टाइम हो गया है, इसलिए आप ऐसी बातें कर। अच्छा जी, खाना भी मिलेगा। मैं तो थैंक यू एक बार फिर करना चाहता हूँ, और मेरे पास वाकई ऐसे अल्फाज नहीं है। मैं प्राउड इतना फील कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं ना कि प्राउड, वो गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ अंग्रेजी के लफ्ज़ों ने ना, जैसे सवाब की कोई अंग्रेजी नहीं है, गोरा इसको ड्यूटी कहता है, इसी तरह सब अंग्रेजियों को छोड़ के मैं सलूट करता हूँ ATV को। मैं अपने दोस्तों पे फख्र करता हूँ, जिसमें अल्लाह माफ़ करे आप भी हैं सोहेल भाई। जिन प्रोड्यूसर्स के हम हिले हुए थे ना, वो हमसे पहले जो सलूक होता था, जो प्रोड्यूसर जबार साहब ने दिया, कि मैं ये समझता हूँ कि जितना जो आइडिया भी उन्हीं का था, जो कुछ अभी तक मेरे लिए कहा गया है, यकीन कीजिए इसमें से 99.9% एजाज भुट्टा के लिए, उसके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और 200 प्रोग्राम किसी भी चीज़ के हो जाएं उसका मतलब ये है कि प्रोग्राम हिट है। चैनल भी आजकल बर्दाश्त नहीं करता 13 से ज़्यादा या 26 से ज़्यादा, 200 बर्दाश्त किया, इट मीन्स कोई बात है प्रोग्राम में। और बात ये जो है वो आपकी तालियां बताएंगी कि क्या बात है इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये साहब जो हैं पूरी एफर्ट करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मानी, बहुत शुक्रिया। हमारे इस पंडाल में फनकारों का जो एक सैलाब आया हुआ है, हमें खुशी भी बहुत हो रही है, हमारी बहुत इज्जत अफजाई भी हो रही है। हमारे ए टेलीविज़न की ईद की खुशियां जिस तरह आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं हम। बहुत शुक्रिया ए टेलीविज़न की तरफ से आप सब लोगों का। अब मैं दावत दूंगा, हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन, बहुत अच्छा वन मैन शो परफॉर्म करते हैं, बहुत खूबसूरत फनकार तारिक जैक्सन। मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ अपना स्पेशल वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, ड्रम बेस गिटार की आवाज़ माइकल जैक्सन, बिली जीन, उसके अंदर मुख्तलिफ गानों की पैरोडी पॉप सिंगर के अंदाज में।
करके बहाना सनू मिल माही वे कोई करके बहाना सनू मिल माही वे रात आ गया लोड शेडिंग दिया जिदा या जुदा हो जावे ओ जिदा या जुदा हो जावे ओदा खर्चा कौन चलावे मैंने ऐसी अदासियों से देखा मैंने ऐसी अदासियों से देखा उसने दे दिया उदार महियान